हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी। उससे पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी आज की एनर्जीज क्या रही हैं, ठीक है। आपकी आज की जो एनर्जीज रही हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट करती है ना गाइस, तो फिर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को भी देखिएगा, ठीक है। आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि यस, ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को देख लेती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, आज जिनके लिए भी इस रीडिंग में मैसेज होंगे, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स जिनके लिए भी आज की रीडिंग में उनके पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जी आने वाली है, उन लोगों का आज का दिन कैसा रहा पूरा, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स की आज के दिन की क्या एनर्जीज़ रही हैं, आज कैसा बीता है मेरे व्यूवर्स का दिन। नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप में से कुछ लोगों ने शायद आज ट्राई किया अपने पार्टनर से बात करने का, मे बी। वेट, मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हैंगमैन। ओवरऑल में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की अपने पार्टनर से बात करने की, आज उनको कॉल मैसेज किया आपने कुछ, बट आई थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा खास अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिखाई देता। आप में से कुछ लोगों का दिखाई देता, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बोला हो रूडली, ठीक है। किसी से झगड़ा हुआ आज आपका, किसी से भी हो सकता है, किसी से झगड़ा हुआ, या आपने ऐसा महसूस किया कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो गए हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के बैठे हो किसी चीज़ की, या किसी से कोई आर्ग्यूमेंट, किसी से कोई झगड़ा, किसी दोस्त से, किसी पर्सन से, बॉस से, कलीग से, फैमिली से, किसी से हो सकता है हुआ हो आपका आज के दिन। अगर ऐसा है तो भी आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। ओके, आज आपने अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, ये मुझे दिखाई देता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस किया आज के दिन। आपने उनको स्पाई भी किया। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आप दोनों की मेमोरीज़ को बताती हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप दोनों की मेमोरीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। उनको देख के कुछ पुराना वक्त याद आता है, तो वैसी कुछ चीज़ों को देखा है आपने। अपने मन को बहुत शांत रखने की कोशिश की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की। थोड़ा सा मूड स्विंग्स हुए हैं आज, लेकिन अपने आप को आपने पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश की। मूड स्विंग्स डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को आज के दिन हुए हैं, नो डाउट। आपके पर्सन से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखी है, उनका नाम बहुत ज़्यादा दिखना, या कोई नंबर, पर्टिकुलर कोई नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखा हो आज। क्योंकि वो एनर्जी भी है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर ने, आपने ट्राई किया उनसे बात करने का, लेकिन उन्होंने बहुत ही कैजुअल या बहुत ही प्रैक्टिकली आपसे बात किया, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप में से कुछ लोगों का ये भी दिखाई देता है कि आपको आया किसी का प्रपोजल है आज। हो सकता है आज किसी का प्रपोजल आया हो, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हो, तो आपने शायद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, या कोई जवाब नहीं दिया, कोई क्लियरिटी नहीं दी, कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो।
आप जब भी आगे बढ़ने का सोचते हो तो आपको आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं याद आ जाती है, या कहीं ना कहीं आप उनमें अटक जाते हो। तो ये चीज़ हुई है, ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ पर कि मे बी ऐसा कुछ हुआ है। किसी ने आज आपको बहुत समझाया है किसी बारे में, मे बी आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपको बहुत समझाया हो किसी ने आज। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कुछ नया शुरू किया आज, या किसी को पैसे दिए थे तो वो वापस से मिले आपको। किसी को पैसे दिए थे आपने, वो आपको वापस मिले हैं मे बी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग किसी तरीके की थर्ड पार्टी से भी सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करने का मतलब क्या होता है गाइस? थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करने का मतलब है कि या तो हो सकता है अभी आपको कुछ पता चला हो अपने पार्टनर के बारे में आज, ठीक है, जिसके बाद आप परेशान भी बहुत हुए, आपको ये भी फील हुआ कि मैंने क्यों इतने एफर्ट्स डाले एंड ऑल, एंड एक जस्टिस वाली भावना आना, मतलब एक दिल में ऐसी फीलिंग आना कि मुझे न्याय चाहिए। आप में से कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ है कि आज उनके मुंह से निकले कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मे बी ऐसा कुछ निकला है आपके मन से। कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं आपने आज कि आपको शायद ऐसा जस्टिस वाली फीलिंग कि नहीं, मुझे यहाँ तो जस्टिस चाहिए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है कुछ, तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। आज आपका जो दिन है, मुझे से लगता है वो कुछ ऐसा गया होगा कि एक होता है ना कि अभी तो हम खुश हैं, फिर 5 मिनट बाद हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर 5 मिनट बाद हम बहुत लो फील कर रहे हैं, फिर 5 से 10 मिनट बाद अजीब फीलिंग हो रही है। वो मूड स्विंग्स वाली, अलग अलग मूड्स होने, अलग अलग एक होता है ना लाइक बेचैनी सी, थोड़ी बेचैनी सी हो सकता है आपको हुई हो, या बेचैनी सी हो रही हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन को, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको मैनिफेस्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हो। कुछ जानना है, मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ जानना है, कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी चाहिए। कुछ चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही हैं, थोड़ा टायर्ड भी महसूस कर रहे हो, थोड़े थकान महसूस हो रही है आपको, थोड़े थक गए हो, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा ऐसा रहा जहाँ पर आपको थकान हुई है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। 2-3 कार्ड्स और देखती हूँ, फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँगी। यूनिवर्स और एनर्जी बताएं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको किसी ने कुछ बोला क्या आज के दिन? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से लग रहा है जैसे आपको किसी ने कुछ बोला और वो आपको बहुत हर्ट कर गया। किसी ने शायद कुछ ऐसा बोला जिसके बाद आपको बहुत हर्ट हुआ है, ऐसा कुछ। आप परेशान हो किसी की बातों को लेकर के, या किसी ने पहले कुछ बोला था जिसको लेकर के अभी आपके दिमाग में मतलब ख्याल आया आज के दिन उसका, और वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं आपको। चैरियट है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग ना कुछ सच और झूठ के पीछे पड़े हो, मतलब जानना है कि जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सच है कि नहीं है, ऐसा कुछ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वंस है, ये 10 ऑफ कप्स विद द चैरियट एनर्जी। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रैवल में ट्रैवल कर रहे हो आप, ट्रैवलिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोग। पता है आपकी एनर्जी किस तरीके की आ रही है? आपकी एनर्जीज आ रही हैं थोड़ी मिक्स टाइप एनर्जीज। मिक्स टाइप क्या होती है कि आप
मेन एनर्जी मूड स्विंग्स की, कि आपको मूड स्विंग्स हो रहा है। कभी आप बोर हो रहे हो, कभी आपको टेंशन हो रही है, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कभी आप हैप्पी हो जाते हो, सडनली सैड हो जाते हो, तो वो वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप में से कुछ लोग ना अपने किसी फैमिली मेम्बर की वजह से भी बहुत परेशान हो। आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि कोई फैमिली मेम्बर है जिसके कारण आप बहुत परेशान हो, उस फैमिली मेम्बर से बहुत परेशान हो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। ओके, तो यही एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ अभी तो आपकी। तो जिनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू करें आगे। देखिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। मैं जो है ये वाला डेक यूज़ करूँगी। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। सबसे पहले आई स्टॉक यू, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये दिखाई देता है सबसे पहले तो। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्लैरिफाई करूँगी मैं आगे भी। माई हार्ट एज फॉर यू, ये आपके लिए तड़पते हैं, ये आपके लिए क्रेव करते हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं उस चीज़ को, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये कह रहे हैं कि मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप मूव ऑन ना करें, ठीक है। ये मैसेज है। इनको डीपली भी हम जाएंगे, क्लैरिफाई करेंगे इनको डीपली भी कि क्या है क्या नहीं है, तो क्लियर बताऊंगी। यहाँ पर है यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो हर वे से, हर तरीके से। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, ये आपको फिर से देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा है आपको, फिर से मिलना है, देखना है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। आई हाइड हु आई एम हु आई रियल एम फ्रॉम यू, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे इसको। सबसे पहले स्टॉक क्यों कर रहे हैं आपको, ठीक है। आई स्टॉक क्यों की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये मेरे व्यूवर्स को स्टॉक क्यों कर रहे हैं, स्टॉक करने के पीछे रीज़न। स्टॉक करने के पीछे रीज़न है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, फर्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि उनको आपकी याद आती है, ठीक है, और वो आपके साथ रिकन्सिलेशन के ख्वाब देख रहे हैं, रिकन्सिलेशन के सपने देख रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एक विक्टिम एनर्जी में है। खुद क्यों नहीं कर रहे हैं आपको अप्रोच, ठीक है, खुद इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि खुद तो विक्टिम बनना चाहते, खुद तो बेचारे बनना चाहते, खुद तो ये शो करना चाहते कि मैं गलत हुई नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए, और वो आपको मजबूर करना चाहते हैं कि आप ही उनकी तरफ कदम बढ़ाओ, आप ही उनसे बात करो। तो ये आपको स्टॉक करते क्योंकि बात किए बिना चैन भी नहीं पड़ता, ठीक है, बात किए बिना क्या हो रहा है, चैन भी नहीं पड़ रहा है इनको, तो यही रीज़न है। और यहाँ पर है फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये आपके बिना खुश नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये मेरे व्यूवर्स के बिना खुश क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये खुश मेरे व्यूवर्स के बिना, तो ये आपके बिना खुश क्यों नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
क्योंकि आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में तो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। मे बी आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो और अब उनके मन में ये डर है कि अगर आप चले गए तो उनको कौन हेल्प करेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, आप ही के बारे में सोचते हैं, इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ ही इनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। एंड और मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपके बिना हैप्पी इसलिए भी नहीं है क्योंकि शायद आप ना उनको मोटिवेट करते रहते हो, इंस्पायर करते रहते हो, अच्छी अच्छी बातें आप उनको बोलते रहते हो, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है और वो जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। आप उनके लिए कैसे हो, एक स्ट्रेंथ की तरह आप उनके लिए कैसे हो कि जब उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो आपकी बातों से उनका कॉन्फिडेंस सडनली बढ़ जाता है। तो इसलिए वो आपके बिना खुश नहीं है क्योंकि आप उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होगे तो वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो भी नहीं कर सकते। उनको कोई चाहिए जो उनको पुश करे, मोटिवेट करे कि नहीं तुम कर सकते हो और तुम करोगे, और हो सकता है आप ऐसा बोलते भी हो उनको। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी लाइफ एक्चुअली इनबैलेंस हो जाती है आपके बिना। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। माई हार्ट एज फॉर यू, इनका दिल आपके लिए क्रेव कर रहा है, ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्रेव, किस बात को लेकर के क्रेविंग हो रही है, किस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा ये तड़प रहे हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी। एक्चुअली आपके पार्टनर को ना आपको खोने का डर लग रहा है, मतलब उनको क्या लग रहा है कि ऐसे जो चल रहा है ना अभी सीन, ऐसे ही चलते चलते कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, कहीं कोई और ना आ जाए। एक्चुअली ये आप ये कह सकते हो कि ये ना क्रेविंग नहीं, इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और थोड़ी जेलसी हो रही है कि कहीं कोई और ना आ जाए आपकी ज़िंदगी में, कहीं हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाएं। और आप ये भी कह सकते हो, यहाँ भी हार्ट की बात की गई और यहाँ भी हार्ट बना हुआ है, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर द वर्ल्ड भी है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इनको पूरी दुनिया में रिलेशन नहीं मिलेगा तो खोने से डर रहा है, ठीक है। लाइक एक होता है ना तड़प, देखो एक तड़प होती है कि कोई किसी के लिए बहुत रोमांटिक एंड सेक्सुअल थॉट्स रख रहा है, ठीक है, और एक होती है कि लाइक वो कहीं चली ना जाए मेरी ज़िंदगी से, वो डर होता है, वो इनसिक्योरिटी। लेकिन फिर उसमें भी एक वो होती है लाइक क्रेविंग की, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक डेस्परेट एनर्जी आप उसको कह सकते हो या जो भी बोलो आप। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि इनका दिल घबराता है सोच सोच करके, ठीक है, दिल घबराता है इनका, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बेशक ये पर्सन आपसे बात ना कर रहा हूँ लेकिन ये हालत है इनकी। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। कि एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या समझ आ रहा है इनको और क्या समझ रहे हैं ये, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो इनको समझ में आ रहे हैं कि भाई आपके एफर्ट ज़्यादा रहे हैं, आपने अपने इमोशंस ज़्यादा इन्वेस्ट किए, आपने अपने इमोशंस इतने हद तक इन्वेस्ट किए कि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया लेकिन इनके ऊपर ध्यान दिया। तो बिल्कुल इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपके एफर्ट्स ज़्यादा थे, ठीक है, आपने ज़्यादा एफर्ट्स लिए थे, आपने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए थे और इनकी तरफ से नहीं हुए। तो उनको समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादा चीज़ों को और इस रिश्ते को लेकर के इमोशनल थे एंड सीरियस थे, ये उतने नहीं थे। इनको कब ज़रूरत होती थी आपकी, जब ये बहुत परेशान है तब इनको आपकी ज़रूरत होती थी कि कोई हो केयर करने वाला, पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला, तो वो चीज़ है। तो इनको समझ में आ रहा है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, उनको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे व्यूवर्स मूव ऑन हो जाएंगे उनसे, उनको ये डर क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आते रहते हैं गाइस, और हो सकता है आपने ये चीज़ उनको शेयर भी की हो कि आज मुझे इसने प्रपोज कर दिया, आज मुझे इसने ऐसा बोला, या उसने, उनको पता है ये चीज़ कि ऑलरेडी बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना दिल लेके, जो कि प्रपोजल देने को तैयार है और आपके साथ रिलेशनशिप में आने को तैयार है। या तो आपने उनको बताया है, या ऑलरेडी उन्होंने अज्यूम किया है उसको, या ऑब्जर्व किया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी लोग हैं बहुत जो वेटिंग में है कि लाइक यू नो अगर ये हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो ठीक है। तो इसीलिए ये जो है इनको लगता है कि आप मूव ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। दूसरा, ये क्यों नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, इसलिए नहीं चाहते क्योंकि प्यार से रिलेटेड जो इनकी विश है ना, वो सिर्फ आप ही पूरा करते हो। मतलब एक होता है ना हमारा कि हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए, हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आप वैसे ही हो। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो प्यार के मामले में, ठीक है। तो ये है, अगेन वाटर साइन है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। यूनिवर्स मुझे बताएं ये किस वे से परफेक्ट, मेरे व्यूवर्स किस वे से परफेक्ट लगते हैं इस पर्सन को। ये कह रहे ना कि आप परफेक्ट हो उनके लिए एकदम। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मैं और भी थोड़े कार्ड्स लूँगी ताकि मैं और बता सकूँ। यहाँ पर द मैजिशियन एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। देखो इनको आप परफेक्ट किस तरीके से लगते हो। सबसे पहले हमारे पास है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। 3 ऑफ कप्स बताता है कि कहीं ना कहीं लोगों का क्या होता है कि दोस्त बनाएंगे, बहुत लोगों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको इन्होंने देखा है कि आप ना इनको प्रायोरिटी पे रखते हो। आप अपनी लाइफ में और भी चीज़ें करते हो लेकिन हमेशा इनको प्रायोरिटी पे रखते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप आपको ये परफेक्ट क्यों मानते हैं या फिर क्यों लगते हो, क्योंकि आपके साथ हैप्पी रहते हैं, हर मोमेंट को इन्जॉय करते हैं। जितना भी वक्त आपके साथ बिताएंगे, जितना भी वक्त आपके साथ गुजारेंगे तो उसको इन्जॉय करेंगे, ओके। तो वो इन्जॉइंग वाली एनर्जी है। सेकंड, एक होता है ना, देखो कोई भी इंसान है ना, एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जो हंसता है, खुश है, हैप्पी है। कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो दुखी है और रोता रहता है हमेशा, राइट। ऐसे इंसान के साथ ही रहेगा जो खुश रहेगा, क्योंकि उसको भी खुशी मिल रही है। दुखी तो सबकी ज़िंदगी में दुख है, आप दूसरे दुखी के पास जाएगा और दुखी हो जाएगा, तो कोई नहीं जाता, सब भगते हैं वहाँ से। तो ये एक रीज़न है कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हो जिसमें खुशियाँ हो। सेकेंड क्या है, द मैजिशियन एनर्जी। इनको ऐसा लगता है, अब हो या ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ना हर चीज़ की दवा है, आपके पास हर मुसीबत का जो है सल्यूशन है, हर मुसीबत को कैसे दूर करना है वो आपके पास है। आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, लाइक यू नो आप सॉल्व कर सकते हो। उनको कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास आएंगे, आप सॉल्व कर दोगे, या कुछ तो ऐसा करोगे कि इनको राहत मिल जाएगी, इसलिए भी इनको आप परफेक्ट लगते हो। टेम्परेंस है, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इमोशनली आप इनको बेटर अंडरस्टैंड करते हो, इनका इमोशनल पीस बना के रखते हो। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जब भी आपके पास आते हैं, एक ऐसा कार्ड है, ये एक पीस को रिप्रेजेंट करता है, पीसफुल एनर्जी को। तो इनको जब भी आपके एनर्जी में आएंगे, जब भी आपके ऑरा में आएंगे, तो क्या फील करेंगे, एक पीस। तो आपके साथ एक पीस महसूस होता है, जो कहते हैं ना कि किसी के साथ सुकून महसूस होना, तो सुकून इनको आपके साथ महसूस होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आप इनको परफेक्ट लगते हो। प्लस टेम्परेंस का कार्ड बताता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। अब आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इनको लाइक ऐसा पर्सन चाहिए जो स्पिरिचुअल हो। मैजिशियन क्या बताता है, मैजिशियन ना बहुत शार्प माइंडेड एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप के पास विजडम है, क्योंकि विजडम का साइन है, आपके पास विजडम है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, दिल के साफ इंसान हो, क्योंकि इसकी ड्रेस देखो एकदम वाइट है और प्योरिटी को जो बताता है, प्योर हो, दिल के साफ हो, किसी का बुरा नहीं चाहते। तो वो क्वालिटीज़ इनको दिखती है और इसीलिए इनको आप चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इसीलिए आप परफेक्ट लगते हो इनको। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। ये रीच आउट करने से क्यों डर रहे हैं यूनिवर्स, ये मेरे व्यूवर्स को रीच आउट करने से क्यों डर रहे हैं, रीच आउट करने से क्यों डर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है द हर्मिट, ओके, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये
मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये आपको कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, डोंट नो अब ऐसा क्यों है, ठीक है। ये आपको कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि ये रीच आउट करने से डर नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये इस एनर्जी में है कि आप कुछ रियलाइज़ करो, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने रीच आउट कर लिया तो आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर पता है डर की एनर्जी क्यों है? डर की एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन आई थिंक कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें ना रियलाइज़ करनी चाहिए, आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। तो मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि विक्टिम एनर्जी में है आपके पार्टनर, एक विक्टिम एनर्जी में है कि लाइक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, ठीक है। एंड एक और चीज़ है जो मुझे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, हो सकता है आपने इनसे कुछ क्लियरिटी मांगी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपने कुछ सवाल इनके सामने रखे हैं और आपने इनसे कुछ क्लियरिटी मांगे भी, इनको देने के लिए इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कॉल मैसेज करेंगे आप अगेन सेम क्वेश्चंस रखोगे और इनके जवाब उन क्वेश्चंस के जवाब इनके पास नहीं है और ये फिर से अकेले पड़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये भी है। वर्गो, कन्या राशि, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अपने फ्रेंड से क्या बताते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? ये अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ना आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से आपके बारे में बोलते हैं कि यार मुझे वो समझ में नहीं आती है, या यार मुझे वो समझ में नहीं आता है, वो क्या सोचता है या क्या सोचती है, क्या चाहती है, कभी क्या बोलती है, कभी क्या बोलती है, लाइक 7 ऑफ कप्स लाइक अ कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी। तो ये अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि मुझे वो समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये बात वो बोल रहे हैं आपके बारे में अपने फ्रेंड से कि आप उनको समझ में नहीं आ रहे हो। कभी आप बहुत अच्छे से रहते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगते हो, लड़ने लगते हो और कभी कभी ब्लॉक करके चले जाते हो। तो उनको ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पर टावर भी है, एंजल भी है, सब कुछ है, और कभी कभी भर भर के प्यार देते हो, तो मतलब इनका ये कि मैं समझ नहीं पा रहा। तो ये डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड से इस बारे में। और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। ये मेरे व्यूवर्स को वापस से क्यों देखना चाहते हैं? क्यों है इनका वापस से देखने का मन मेरे व्यूवर्स को? रीज़न है द सन। आप खूबसूरत बहुत हो, क्योंकि सन तो भाई ग्लो देता है, राइट। आप खूबसूरत बहुत हो, ठीक है, खूबसूरत बहुत हो और मन करता है इनका आपसे मिलने का, आपको देखने का, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, राइट। और क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि आपसे पॉजिटिविटी भी तो लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो इनको आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, इनको आपसे होप्स मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। द सन सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है पूरे डेक में, तो बिल्कुल ये इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज आपसे मिल के अच्छा लगता है, आपसे मिलने के बाद ये हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। लियो, सिंह राशि, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपको प्यार करना चाहते हैं। लेट्स सी ये इनके मन में क्यों आ रहा है ख्याल ऐसा। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं आपको। इमेजिनेशन में जैसे कि विजुअलाइज करना कि वो आपको प्यार कर रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको इमेजिन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, क्योंकि फ्यूचर की इमेजिनेशन के बारे में बताता है, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि जैसे कि आप दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन आपके साथ मैरिड लाइफ को भी इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के बारे में है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आप
आपको प्यार देंगे, कैसे आपसे प्यार करेंगे एंड ऑल। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये वाला कार्ड है, ये क्या छुपा रहे हैं, क्या रियल है जिसको ये मेरे व्यूवर्स से छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स अपने आप से आया गाइस। फीलिंग्स, ठीक है, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, या आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके सीक्रेट डिज़ायर्स आपके लिए क्या है, रियल फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, रियल फीलिंग्स, इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। आप इनको एकदम परफेक्ट लगते हो, आपके ऊपर इनकी नज़र रहते, ये बात छुपा रहे हैं। हमेशा 24 आवर्स आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो, ये भी छुपा रहे हैं। आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, ये चीज़ भी आपसे छुपा रहे हैं। तो ये अपनी रियल फीलिंग्स को ना आपसे छुपा रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बात करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल दैट। लेकिन इनको फ़र्क पड़ रहा है, इनकी नज़र आप पर ही है, इनका ध्यान आप पर ही है, तो इनको फ़र्क पड़ रहा है। और वो उन सब चीज़ों को छुपाना चाहते हैं कि आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, या आपके लिए तड़प रहे हैं, या आपको खोने से डर रहे हैं, और या आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी आपकी ब्यूटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सन कार्ड यहाँ पर है। तो बिल्कुल, तो ये चीज़ों के लिए जो क्रेव कर रहे हैं ना, उसको हाइड कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।